नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहांगीर और शाहजहां। एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत 1605 से लेकर 1627 तक का काल था जहांगीर का। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का हम एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं। आज की हमारी क्लास 28वीं है। इससे पहले हम प्राचीन काल पढ़ चुके हैं। अगर वो सब वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में किया गया था। देखिए, हम एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत उतनी ही चीजें पढ़ने वाले हैं जितनी कक्षा 6 से 12 के अंतर्गत दी गई हैं। अगर आप इसको पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं जहांगीर और शाहजहां को, तो वो वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय इतिहास में पढ़ सकते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी उनका नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया था और इस गुट का प्रभाव जो था वो 1627 ईस्वी तक रहा था। देखिए, ये जो गुट था इसके प्रमुख सदस्य थे शहजादा खुर्रम, ठीक है, जो बाद में शाहजहां बने थे, ठीक है। अस्मत बेगम वो नूरजहां की माँ थी। उसके अलावा एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग जो कि नूरजहां के पिता थे और आसफ खां जो कि नूरजहां का भाई था। तो ये एक तरह का पूरा परिवार ही जो था वो इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। द्विअस्पा अथवा सिंह अस्पा पद प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये जहांगीर के द्वारा द्विअस्पा सिंह अस्पा पद प्रथा शुरू की गई थी। मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के काल में हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी इंग्लिश खान की उपाधि। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? एक तो बाबर का नहीं है, एक जहांगीर का नहीं है। बाबर का काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर जो था ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। देखिए, खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया था? अस्मत बेगम के द्वारा, ठीक है, ये नूरजहां की मां थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? आगरा से दिल्ली। बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा और पहबोस किसके द्वारा समाप्त किए गए? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के नाम से जाना जाता है।
देखिए, मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था और ताजमहल का वास्तुकार जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ये भी याद रखिएगा। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। मयूर सिंहासन को का ही दूसरा नाम क्या था? तख्ते ताउस। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा शिकोह को। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां के काल को। देखिए, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने किया था सिर्रे अकबर के नाम से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल में देखने को मिलता है। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा दिया गया था? मीर जुमला के द्वारा। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई थी दारा शिकोह को। देखिए, जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुझुके जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय दिया जाता है मोतबिंद खां को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की क्लास पसंद आई है प्लीज एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अगली जो हमारी होगी क्लास वो 29वीं क्लास होगी और वो संबंधित होगी औरंगजेब से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।